उनके पश्चात पूज्य गुरुदेव ने वृंदावन गमन का पावन चरित्र वर्णन किया है। किस तरह से गोप गोपियां कन्हैया नंद बाबा यशोदा गोकुल छोड़कर वृंदावन गए थे, विस्तार से कथा का वर्णन आया। फिर सुबल श्रीदामा कन्हैया के साथ फिर नंद महल में आगमन, उसके बाद फिर राधा जी का आगमन, फिर कन्हैया के साथ गोपियों का पनघट पावन चरित्र अद्भुत रूप से गुरुदेव ने वर्णन किया इसमें। अब घर श्याम का गोपी के जावत नाही, तरसे नैना दर्शन को कैसे मिल पाही। यमुना जल भर लावन करती काज बहाना, सासुन आगे बने कमेरी फेरे नाना। अब कन्हैया किसी सखी के घर जाते नहीं, क्यों? क्योंकि बछड़े चराने जाने लगे ना तो समय मिलता ही नहीं, सवेरे निकलते और संध्या के वेला में वापस आते हैं। तो सखियां बहुत दुखी हुई कि किस तरह से कन्हैया से भेंट हो। अब एक ही उनको रास्ता दिखा कि पनघट पे जल भरने के लिए जाएंगी तो वहां कन्हैया जरूर मिलेगा। बछड़े चराने के लिए यमुना तट पर ही जाता है। हमारा तमाम सखियां अब तो बहाने कुछ न कुछ बहाना ढूंढती हुई पनघट पे जल भरने के लिए जाती थी। नैने लगे श्याम सुंदर शोभा के दे दर्शन, घड़ा बहाने अमित बारिया मोहन परशन। कन्हैया से दो चार बातें करने के लिए, नैनों से नैन मिलाने के लिए तमाम गोपियां पनघट पे जल भरने के बहाने से पहुंच जाती थी। अब तो दर्शन है तो जाना एक सहारा, जल भरने हित आबे बस सब याम किनारा। यमुना किनारे दर्शन की लालसा लेकर तमाम सखियां मटके लेकर पहुंची यमुना तट पे। महाराज बरसाने वाली सुना काना रूप अपार, यमुना तट आने लगी देखन कृष्ण मुरार। बरसाने की सखियों को पता चला कि कन्हैया पनघट पे अनेक रूप धारण करके खड़ा होता है। बरसाने की छोटी छोटी सखियां, राधा रानी की सखियां झुंड के झुंड बनाकर निकल पड़ी आज वृंदावन कन्हैया का दिव्य दर्शन करने के लिए। कन्हैया ने अर्जुन से बोला, अर्जुन सखा ठाकुर का देखो, वो सखी जल भर के जा रही है ना, देखो इसके मटकी पे कंकड़ मारते हैं, किसके कंकड़ से मटकी फूटती है। तमाम सखाओं ने कंकड़े मारी परंतु किसी की कंकड़ उस मटकी के जाके नहीं लगी। घाट भरी मटकी पर सब ही कंकड़ साधे, सब ही न मारे पर न परे कोई भी बाधे। कान्हा कंकड़ दिया छे डोंगरी भर लीना, धार निकलती देखी कान फुदकाते बिना। कन्हैया ने एक छोटी सी कंकड़ उठाई और गोपी महाराज मटकियां एक नहीं दो नहीं तीन तीन मटकी सिर के ऊपर लेके चल रही थी, ठुमुक ठुमुक। एक कंकड़ उठाया ऐसा मारा निशाना कि सीधे जाके सखी के मटकी पे लगा, ऊपर वाली मटकी पे। एक छोटी सी जल की धारा नीचे गिरने लगी। कन्हैया ने बजाई ताली, हा 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 करके हंसने लगे। सखी ने देखा वो सारा पानी गिर रहा है। सखी ने देखा कन्हैया नाच रहा है, एक मटकी तो तोड़ दिया, मटकी को फेंका, दूसरी मटकी को भी फेंका और तीसरी को भी नीचे फेंक दिया। तीनों मटकियों के सखी ने तोड़ दिया। और कन्हैया पहुंचे घर में, ये सखी पीछे पीछे कन्हैया घर आ गई। कन्हैया ने सखी कुछ कहती उससे पहले मैया से कहा, अरे ओ मैया, ये तीन तीन मटकी लेके चल रही थी, बेचारे देख कितनी पतली है, इसकी कटी पतली है महाराज, इसका शरीर भी पतला है और तीन तीन मटकियां लेकर चल रही थी। मैंने सोचा कहीं इसकी कमर टूट न जाए, इसलिए एक मटकी फोड़ के इसके भार को हल्का किया मैंने, बाकी के दोनों मटकी इसने अपने आप तोड़ दिए। सखी खूब हंसी। सखी ने कहा, कन्हैया एक तीन नहीं चार चार पांच पांच मटकियां लेकर मैं रोज पनघट से जल लेकर घर जाती हूँ, परंतु तुम्हारा जो भाव था ना, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। चलो कोई बात नहीं,
अस कही चूमा श्याम को लिया आपनी को, प्यार किए घर को गई लिए अमित मन मोह। कन्हैया को प्यार किया, हाथ पकड़ा, अपने गले से लगाया, फिर ठाकुर के रूप को आंखों से अंदर बिठाकर वो निकली। अब तो बहाना हो गया महाराज। पनघट में क्या हुआ? गोपिन की संख्या बाड़ी नब सूजा खेला, फड़े फुड़ावन सोर मचावन जोरे मेला। यही घाट क्यों भरन आत जल कान्हा बोले, मेरो है या घाट सका बचरो मम डोले। अब तो महाराज घड़े फुड़वाने के मेला सा लग गया वहां पर। एक नहीं दो नहीं हजारों गोपियां मटके ले लेकर पनघट पहुंच गई लाला का दर्शन करने के लिए। किसी गोपी का कन्हैया एक मटकी फोड़ देती तो गोपी अपने 4 मटकी और फोड़ दे कन्हैया को खुश करने के लिए। कन्हैया ने घाट में सबको रोक लिया। इसी घाट पे जल भरने के लिए काहे को आती हो? ये घाट मेरा है, मेरे सखाओं का है, मेरे बछड़ों का है, खबरदार यहाँ से जल भरा तो। कन्हैया खड़े हो गए महाराज। और घाट बहुत है और घाटों में जाओ, वहां से जल भर लो, इसी घाट में काहे को आती हो? तो सखियों को जैसे कहा, कोई न जावत दे तवलाहन बड़ बड़ बोले, अधिक समय मन मोहन पास बितावन डोले। नहीं चकावन लीला है तो गोपिन सोचा, मृतिका गगरी फोड़े पीतल कलसा सोचा। सखियों ने कहा, घाट में तेरा नाम लिखा है क्या? हाँ? इस घाट के जल भरने के लिए रोक रहा, तेरा बोर्ड लगा है कि इस घाट पे? ज्यादा करेगा ना अभी नंद बाबा से जाके सारी शिकायत कर देंगी। और वो भूल गया जब मैया ने तेरे को उखल से बांध दिया था, वो भूल गया क्या? अभी जाए घर में तेरे। तो सखियां उलझती है कन्हैया से। क्यों? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सखियां चाहती है कि हमारे पास बना रहे, 2-4 बातें इनसे होती रहे, इसलिए आपस में उलझ रही है ठाकुर के साथ। और सखियों ने बताया क्या तरीका निकाला। सखियों ने निकाला कि हम मिट्टी का घड़ा लेकर जाते हैं तो कन्हैया तोड़ देता है। इस बार सखियों ने पीतल के घड़े उठाए घर से। अब देखते हैं कन्हैया कैसे हमारे घड़ाओं को तोड़ता है। पीतल के घड़े लेकर सब पनघट पे जल भरने के लिए गए। कन्हैया जी कहते, फोड़ ले अब मटकी हमारी, देख ले हम पीतल के घड़े लेकर आए। कन्हैया ने कहा, बताता हूँ। सखी पनघट पे जाती है, जल भर के घड़ा ऊपर रखने के लिए आती है। कन्हैया घड़े को फेंक देते नदी में। सारे पीतल के घड़े नदी में बुड़ बुड़ करके डूब गए, बहने लगे। सखियां घड़े उठाने के लिए कूदी महाराज नदी में। कन्हैया ठाकार मार के हंसने लगे। कई सखियां बुर बुर करती डूबने लगी, किसी तरह से बाहर निकली, सबके कपड़े गीले हो गए। ऐसी दशा वहां पर हो गई। ए सखी सिर धर ले आए एक ही कलसा, श्याम सिखावन मुष्ट करो कि मैं अपनी मनसा। सखियों ने एक युक्ति और निकाली। 2-3 कलश लेकर जाती है ना तो फेंक देता है। एक सखी आई एक ही कलश लेकर, वो कन्हैया से दिखाया, अंगूठा ये ले, अब फेंक के बता, अब बता फेंक के। एक घड़ा लेकर आई और जाके कन्हैया की ओर देखती है। कपड़े उतार के यमुना जी में प्रवेश किया, घड़ा भी साथ में लेकर गई। कन्हैया फेंक देगा। कन्हैया ने कहा, अभी बताऊं? वो नहाते नहाते जीभ निकालने लगे, ले कुछ कर ले अब। कन्हैया को आया क्रोध। कन्हैया ने उठाए कपड़े और सारे कपड़े यमुना की धारा में डाल दिए। ले कर ले तू, जीभ दिखाती है मेरे को, और दिखा। और सखी बेचारी हंसने लगी। वहां पर बड़े मुश्किल से कपड़े पकड़ कर ले आई और बाहर कपड़े पहन लिए। ऐसे ऐसे लीला करते पनघट पे। अब बारी आई बरसाने की सखियों का महाराज। अद्भुत सखियां बरसाने से आई। नन्ही बालिका बरसाने की यमुना तीरा, लघु कलसिया लेकर आए सुबह शरीरा। एक सुंदर राधा की सखियां सारी, मुखमंडल मुस्कान कोटि मन सिज देवारी। अद्भुत लीला है हमारा। मधुर विलास की लीला इतनी प्यारी है, एक लीला में घुस जाओ तो हमारा 3 घंटे निकल जाते हैं। और 6 का तो पता ही नहीं चला, 6:30 और 6:45। और इसके बाद तो बरसाने की सखियां, नन्ही सखियां। कन्हैया है 6 वर्ष के, राधा जी हो चुकी हैं 7 वर्ष की,
सखियां भी वही 7-6 वर्ष की बराबर की सखियां। वो वृंदावन की तो बड़ी धिंगड़ी धिंगड़ी बड़ी बड़ी थी, बरसाने से बड़ी ठाकुर के बराबर की सखियां अब आई। कन्हैया खड़े हो गए महाराज, एक से एक सुंदर सखियां। पूज्य महाराज श्री जी लिखते हैं कि कामदेव जी को भी लज्जित करने वाले कामदेव को भी अद्भुत रूप और श्रृंगार के साथ राधा रानी के साथ छोटी छोटी सखियां आई। नील पीत बहुरंगी कोई लाली सारी, पन के आए जन लागे आई फुलवारी। कोई नीले, कोई पीत वर्ण, कोई लाल साड़ी पहन के आई है। ऐसा लगता था मानो कि फूलों की बगीचा, फूल के बाग से हम चल के आ रहे हो। अद्भुत सुंदर यहाँ पर रूप का वर्णन किया। कन्हैया ने कहा सखियों तुमको पता नहीं क्या क्या घाट हमारे पानी क्यों भरने को आई, कर लागे इस घाट किसी ने ना बतलाई। काहे को आई हमारे घाट पे जल भरने के लिए? तुमको पता नहीं है क्या इस घाट में जल भरने का टैक्स लगता है, टैक्स। उस समय मनमोहन ने अपनी मनमोहिनी छवि राधा जी को दिखाई। अधूर मधुर अद्भुत का वो चाल। एक सखी ने सोचा ये तो बोलते ही जा रहे हैं, कुछ बोलने की इच्छा हुई, बड़े प्यारी बातें कर रहे हैं, अद्भुत रूप था। कर नहीं देगी जलहूं भरेंगे तुम्हारे घाटा, उलझन को एक सखी कहा क्यों उल्टे ठाटा। कोप बावरी घाट कोई जल भरने के है, तो धर्म पुण्य कमवावते बनवाते कैसे। तो हम जल भी भरेंगी, मटकी भी भर के जल के यहाँ से ले जाएंगी और तुमको टैक्स भी नहीं देंगी, तुम क्या उखाड़ लोगे? उलझने लगी कन्हैया के साथ। अरे लोग कोई कुआं बनाता है, कोई बावरी बनाता है, कोई घाट बनाते हैं कि लोग यहाँ से जल लेकर जाएं, जल पिएं, लोग पुण्य कर्म करते हैं, और तुम बहती हुए यमुना से जल लेने के लिए रोक रहे हो, तुम कैसे हो? तमाम बातें सखियों ने कहा। उसी समय सखियों ने जल भरा, चलने लगी। कन्हैया ने सखाओं को आवाज लगाई, अरे रेंदा पेंदा झरा झपटुआ, अरे ऋषभ तो सब आओ। सारे दौड़ते हुए आए, सखियों को घेर लिया, सब सखियों की मटकियों को सब जल सखियों के ऊपर सबको डाल दिया। सारी सखियां भीग गई, हैया दैया करके भागने लगी इधर से उधर। कन्हैया ने राधा जी से कहा, हे श्यामा जो बुरा न मानो आवत हरिये हमरे ग्रामा, राह निहारेंगे हम तेरी अपनी धामा। कन्हैया ने राधा जी से कहा, हे श्यामाजू बुरा मत मानना, आप हमारे गांव जरा आते रहे ना बार बार, ठीक है ना? ये तो हम खेल खेल रहे हैं, सखियों का आनंद दे रहे हैं, आप आते ही रहे ना। राधा जी ने सिर नीचे किया, आश्वासन दिया, ठीक है आती रहूंगी। उसके बाद सभी सखियां बरसाना पहुंची। बरसाना में सारे गीले कपड़े को देखकर माताओं ने, अपने बाबाओं ने पूछा, अरे सखियां क्या हुआ, क्या हो गई सखियों, कहाँ गई थी बेटियों? सखियों ने कहा, अरे माँ क्या बताएं, तमाम मरकट आए, खूब धूम मचाई, भय के मारे हम बाड़ी यमुना गहराई, डर के मारे हम यमुना जी में कूद गई, परंतु कहा बताएं बाबा, काहू सो आया नंद सुत डूबत लियो बचाय, बरसानो सो भेंट बहो नंद नंदन हित आय। सखियों ने झूठ बोला, कहा बाबा तमाम बंदर पीछे पड़ गए, यमुना की धारा में कूद गई बंदरों से बचने के लिए, परंतु न जाने कहां से नंद नंदन आ गया और उसने हमारी रक्षा की। तमाम भेंट बरसाना से नंद गांव पहुंच गया। नंद लाला के लिए अद्भुत पनघट लीला है। समय का अभाव है, एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर कथा का विश्राम। कल होली लीला, एक बार और पनघट लीला बीच कथा में आएगी, तब फिर हम थोड़ा और आपको विस्तार से सुनाएंगे। कल होली महोत्सव धूमधाम से यहाँ से मनाया जाएगा। तो अब सखियां क्या कहती हैं, अरे कन्हैया तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी, झूमते हुए नाचते हुए जरा ठाकुर जी से कहें, जैसे सखियों ने कहा था, हरि वो।
तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी, अरे ओ तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। हरी बोल। घर से आए शाम पानी दे बहाने, घर आए शाम पानी दे बहाने, अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने, तेरे नैन मस्ताने। घर आए शाम पानी दे बहाने, घर आए शाम पानी दे बहाने, अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने, अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने। मेरी चाल हो गई मस्तानी, सखी कहती कि नैया मेरी चाल हो गई मस्तानी मटकिया भर लेन दे, मेरी चाल हो गई मस्तानी मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। हरी बोल। मटके ते मटका मटके ते झारी, मटके ते मटका मटके ते झारी, मटके ते मटका मटके ते झारी, मटके ते मटका मटके ते झारी। मुरली दी तान कलेज बिच मारी, मुरली दी तान कलेज बिच मारी, फिर मैं हो गई दीवानी, फिर मैं हो गई दीवानी मटकिया भर लेन दे, फिर मैं हो गई दीवानी मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे, मटकिया भर लेन दे। तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे, तेरी यमुना दा ठंडा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे। हरी बोल। कुंज गली बिच घेरी न मैनो, कुंज गली बिच घेरी न मैनो, कल्ली बेक के छेड़ न मैनो, कुंज गली बिच घेरी न मैनो, कल्ली बेक के छेड़ न मैनो, कल्ली बेक के छेड़ न मैनो। घर मारेगी, घर मारेगी, घर मारेगी मैनू ससुरानी, घर
घर मारेगी मैनू ससरानी मटकिया भर लेण दे घर मारेगी मैनू ससरानी मटकिया भर मटकिया भर लेण दे मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा ठंडा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा ठंडा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे हरि बोल श्री राधे घर ताई श्याम पानी दे बहाने घर ताई श्याम पानी दे बहाने अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने अगे बिखे तेरे नैन मस्ताने मेरी चाल हो गई मस्तानी मेरी चाल हो गई मस्तानी मटकिया मेरी चाल हो गई मस्तानी मटकिया भर लेण मटकिया भर लेण दे मटकिया भर लेण दे राधे तेरी यमुना दा तेरी यमुना दा तेरी यमुना दा ठंडा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा ठंडा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे मटकिया भर लेण दे मटकिया भर लेण दे मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना ता मुको नहीं हो जानी मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना ते मुको नहीं हो जानी मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा ठंडा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर लेण दे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रधान जी माला नहीं कुछ और नहीं राम अवतार सदगुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि से नमन। मित्रों, एक बात, केवल 1 मिनट की बात कहना चाहूँगा। मैं गुरुदेव के कार्यक्रम में पिछले 4 वर्षों से आता रहा हूँ। लगातार जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव का कुछ ऐसी शैली रहती है, दूसरे जहाँ पर संत वहाँ तो मैंने देखे वो अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुरुदेव की इच्छा हमेशा पहले वो शिष्यों को ढूंढते हैं कि किसके अंदर क्या ऐसा गुण है जो मेरे से जुड़ सके। इससे पहले भी अन्य कार्यक्रमों का संचालन मैं करता रहा हूँ, अवसर मिलते रहे हैं, लेकिन जब से गुरुदेव से जुड़े हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों का संचालन करने का मुझे अवसर मिला है। पिछली 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से ही गुरुदेव से नाम लिया और उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करने का अवसर मिला। तो मैं कहना चाहूँगा कि जमीन तो क्या, मुझे आसमां मिल गया, बिछुड़े हुए को जैसे कारवां मिल गया। कल तक तो मैं यूं ही भटक रहा था, आप मिले तो लगा ये पूरा जहां मिल गया। और आप सबकी तरफ से भी 4 लाइनें मैं यहाँ पर समर्पित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरुदेव इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं
कि ऐसा लगता कि कहाँ कहाँ ठहरे, जमीन में गड़ जाने का ऐसा करता, क्या करूं मैं। तो कि जितना दिया सम्मान आपने मुझको, मेरी तो औकात नहीं है, ये तो बस आशीर्वाद है गुरुदेव का, वरना मुझ में कोई बात नहीं है। जिंदगी वैसे भी क्या है, जिंदगी क्या है, सिर्फ आना और जाना है। जिंदगी क्या है, सिर्फ आना और जाना है। ये तो सांसों का कर्ज है जिसको सबको चुकाना है। बनाने वाले बनाते रहे कोठियां और बंगले, हमें तो गुरुदेव आपके दिल में घर बनाना है। और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव के दिलों में घर बनाने का प्रयास करें। बस इनके दिल से जुड़ेंगे तो फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। एक बार पुनः बहुत बहुत नमन करता हुआ, देखिए कुछ मजबूरियां हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। मेरा तो बहुत मन था, लेकिन फिर भी कई ऐसी मजबूरियां रहती हैं कि मैं आगे कार्यक्रम का संचालन नहीं कर पाऊंगा। वंदनम ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः। आरती बभुमहारी की जो सतगुरु करुणाधारी जी, चरण रज बस्ती श्री गंगा, परसते होत भव भंगा, दुखित नर होत तुरत चंगा, दे अपना प्यार करे भव पार, दया के बड़े भंडारी जी, जो सतगुरु करुणाधारी जी। आरती बभुमहारी की जो सतगुरु करुणाधारी की। ओ हरि हर विधि गुरु ही जाने, प्रीत दृढ़ चरणन में टाने, गुरु आज्ञान से दिन माने, कटे जम
प्रीत जिन्हें ऐसी डारी जी, जो सतगुरु करुणाधारी जी। आरती भवहारी की, जो सतगुरु करुणाधारी। ओ दया जब सतगुरु ही अधारे, छटा मोहन की हो प्यारी। संग में श्यामा मतवारी, युगल छवि झलक धुधरती अलग। भुवन जिन मोहनी धारी जी, जो सतगुरु करुणाधारी जी। आरती भवहारी की, जो सतगुरु करुणाधारी जी। गुरु की पदनख मणि ज्योति, सुमर ही दिव्य दृष्टि होती। पात नर दिव्य भक्ति मोती, छोड़ जगरीत गुरु पद प्रीत। कातणी मीत निधारी जी, जो सतगुरु करुणाधारी जी। आरती भवहारी की, जो सतगुरु करुणाधारी जी। ओम जनेन शीर्षेण कर्णं पुष्पादेवादिवन्दनम्। ओम देवभव शान्तिरन्ध्रगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्मे देवाः शान्तिमम शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याम्। षण्णाते नागं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवंत काव्य कुल चंपट बाट लाभ जय बुन्ना गजाति कर वीर रसाल पुष्पै। बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी विश्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादित्य ग्रहणं परमेश्वरा। इति श्रीमन् पुष्पांजलि समर्पयामि मधुर विलासाय नमो नमः। बोलिए श्री मधुर विलास की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, मधुर बिहारी सरकार की, मनकामेश्वर वाला जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।